इसमें हमने जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, सब आंखों के आंसू उजले, महादेवी वर्मा। इसमें आपको हमने जाग तुझको दूर जाना ये आपको बताया। इस प्रकार से अब इसमें इनका हमने आपको जीवन परिचय, महादेवी जी का जीवन परिचय बताया। इसमें जीवन परिचय हुआ, इनका जो साहित्यिक परिचय है, साहित्यिक परिचय भी हम आपको बता चुके हैं, और इनकी रचनाएं और भाषा शैली, ये महादेवी वर्मा जी जो हैं, इनके विषय में इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली आदि हम आपको बता चुके हैं। इसलिए आगे हमने आपको बताया था कि चिर सजन आंखें उन्हें दी, अर्थात इसमें संगीत में जाग तुझको दूर जाना, इसमें चिर सजन आंखें उन्हें दी, चिर सजन आंखें उन्हें दी। आगे चिन्ह अपने छोड़ आना, ये एक संकेत हमारे सामने ये हुआ, और दूसरा संकेत बांध लेंगे क्या तुझे, बांध लेंगे क्या तुझे, अपने लिए काया बनाना, अपने लिए बांध लेंगे क्या तुझे, अपने लिए काया बनाना, जाग तुझको दूर जाना। ये इसमें और आगे बताते हैं, वज्र सापुर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। कहते हैं कि इसमें दूसरा बांध लेंगे क्या तुझे, हमने पहला कौन सा था ये आपको हम संकेत कराते हैं कि चिर सजग आगे उन्हें दी, चिर सजग आंखें उन्हें दी, आज कैसी व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अंशित व्योम रोले, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया,
जागकर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ पर ये हमने बताया कि इस प्रकार से अंधकार जितना भी घना हो क्यों न छा जाए, और रोशनी के विषय में चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन पंक्तियों में कवित्री जो है संघर्ष पथ पर प्राकृतिक बाधाओं का वर्णन करते हैं। उनसे घबराए बिना आगे के लिए बढ़ते जाए, आगे के लिए बढ़ने के लिए वो प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। इसलिए आप पीछे न रहें, आप पीछे न हटें। तो यही प्रेरणा यहाँ पर है कि कवित्री देशवासियों का आह्वान करती है कि तुम अपनी नींद से जागो, तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम हमेशा जागरूक रहते हो। आज तुम्हारी आंखें क्यों उनीदी अर्थात आलस्य लिए हुए हैं? आज आपकी आंखें आलस्य क्यों लिए हुए हैं? तुम्हारी वेशभूषा इतनी अस्त व्यस्त क्यों हो रही है? तुम्हारा लक्ष्य अभी बहुत दूर है, मार्ग बहुत लंबा और कठिन है। इस मार्ग पर चलने के लिए आलस्य का त्याग आपको आलस्य का जो त्याग है वो निश्चित रूप से करना ही होगा। यदि आलस्य रहा तो आप बहुत दूर नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से आप आलस्य से बहुत दूर चले जाएं, अर्थात आलस्य को हर प्रकार से तिलांजलि दें। तो कवित्री कहती हैं कि चाहे अचल और दृढ़ हिमालय के कठोर हृदय में आज कितना भी कंपन क्यों न हो जाए, कहते हैं कि मौन आकाश से प्रलयकारी आंसू बहने लगे, पर तुझे आज रुकना नहीं है, तुझे बढ़ते जाना है। इसलिए आज चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, चारों ओर अंधकार कितना ही घना होकर के क्यों न छा जाए, और या फिर वह रोशनी को भले ही मिटा दे, वह जो प्रकाश है भले ही, वह अंधकार भले ही रोशनी को समाप्त कर दे, बिजली की गड़गड़ाहट और भयंकरता में कठोर एवं नाशवान तूफान क्यों न घिर आए, परंतु तुम्हें नाश के पथ पर अपना अमर बलिदान देकर के अपने अमर निशान छोड़ देने हैं, अर्थात छोड़ने होंगे, जिनका भावी पीढ़ी अनुसरण कर सके। तो हे देशवासियों, तुम्हें आगे बढ़ना है। इसलिए हे देशवासियों, तुम्हें आगे बढ़ना है। इसलिए आप जो हैं निंदा से दूर हो, अर्थात तुम जो हो निद्रा को त्याग दो, निद्रा से दूर हो जाओ, जागृत अवस्था में आ जाओ, जाग जाओ, निद्रा से जाग जाओ। इसी प्रकार से कवि यहाँ पर कवित्री जो हैं यहाँ पर प्रेरणा देती हैं कि आपको नींद से जागृत अवस्था में आ जाना चाहिए, आपको बहुत ही कार्य करने हैं। इसलिए विशेष में कवित्री जो हैं उनका गीत प्रेरक माना जाता है, और यहाँ पर इनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है। तो इसमें भाव सौंदर्य इस काव्यांश में कवित्री ने मार्ग की बाधाओं की प्रवाह न करते हुए संघर्ष पथ पर चलते रहने की प्रेरणा दी है कि हमें हर समय संघर्ष पथ पर बिना बाधाओं को जाने, उनकी रुकावटें न मानते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रेरक प्रश्न है, प्रेरकता है, और कालजयी काम करने की यहाँ पर प्रेरणा दी गई है।
तो शिल्प सौंदर्य में भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है और काव्यांश में दृश्य बिंब साकार हो उठता है। आज पी आलोक एवं अपने छोड़ आना में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और छायावादी शैली का यहाँ पर प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और गुण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा हुआ शिल्प सौंदर्य। अब ये तो हुआ सजल आंखें चिन्ह आने, चिन्ह अपने छोड़ आना, ये हुआ। अब हम देखते हैं आगे कि इसमें हम बांध लेंगे क्या तुझे, अपने लिए काया बनाना, जाल तुझको दूर जाना। तो इसके विषय में आपको हम बताते हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मौन के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर लगेंगे, विश्व का कंदन बुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तूने अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाल तुझको दूर जाना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये बांध लेंगे क्या तुझे अपने लिए कारा बनाना, ये काव्य पंक्तियाँ हैं। इन काव्य पंक्तियों के विषय में अब हम विचार करते हैं। इससे सबसे पहले हमने आपको बताया कि संगीत लिखा जाता है, संगीत के बाद में संदर्भ है, संदर्भ के बाद प्रसंग है और प्रसंग के बाद व्याख्या विशेष आता है। तो इसमें सबसे पहले संगीत आपके सामने है, संदर्भ और आपको बार बार बता चुके हैं। प्रसंग जो है, इन पंक्तियों में कवित्री जो है संघर्षशील व्यक्ति को भावनाओं से सावधान रहने के लिए कहते हैं कि भावनाओं के प्रति आपकी सावधानी होना अनिवार्य है। तो इसमें अन्य बहुत सारी भावनाएं हैं जो बीच में बाधा बन जाती हैं, लेकिन वो भावनाएं जो हैं वो बाधित रूप में नहीं लेनी है, अर्थात बाधा बना करके रुकावट नहीं बनना है, आपको रुकना नहीं है। इसलिए आपको जागृत अवस्था में आगे बढ़ते ही जाना है, यही प्रेरणा है। तो इसलिए यहाँ पर यही बताते हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मौन के बंधन सजीले, कि कहते हैं कवित्री कि संघर्षहीन देशवासियों से कहती है कि ये मौन के सुंदर बंधन क्या तुझे बांध दे, अर्थात सांसारिक मौन के बंधनों के विषय में बताया है कि सांसारिक जितने भी बंधन हैं वो एक मौन के बराबर है, मौन के समान है। उन्हें पिघलते देर नहीं लगती, अर्थात उन्हें समाप्त होते देर नहीं लगती, वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और हर तरह से उनके जो बंधन हैं वो सहज टूट जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि ये मौन के सदृश ही बंधन माने जाते हैं और तुझे घर परिवार तथा निकट संबंधियों के जो कॉमन बंधन हैं उन बंधनों में नहीं बंधना है, किसी भी प्रकार से आप बंधित नहीं होंगे। आगे कहते हैं कि इसी प्रकार से पंथ की बाधा बनेगी तितलियों के पर लगेंगे। कहते हैं जो रंग बिरंगी तितलियां हैं, यहाँ पर जो कवित्री हैं रंग बिरंगी तितलियों के विषय में जो संकेत कर रही हैं, यहाँ पर युवा युवतियों के विषय में संकेत कर रही हैं। जो सुंदर युवतियां हैं उन सुंदर युवतियों के विषय में यहाँ पर रंग बिरंगी तितलियों को बताया गया है, उनकी समानता उनसे दी है, उनकी तुलना उनसे की है। इसलिए यहाँ पर जो संसार के अंदर रंग बिरंगी तितलियां हैं अर्थात सुंदर युवतियां हैं, वह तेरे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगे। हर प्रकार से तेरे जो रास्ते हैं उनमें वो सुंदर युवतियां जो हैं
अर्थात वह रंग बिरंगी तितलियों के समान जो सुंदर युवतियां हैं, वे आपके रास्ते में रुकावटें डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन अतः सतर्क रहो, उनके बहुरंगी पंख तेरे मार्ग की रुकावट न बनने पाए। भौरों की मद भरी मधुर गुनगुनाहट क्या चारों ओर गूंजते रोते चीखते हुए विश्व के रोदन को बुला सकेगी, कि विश्व का क्रंदन बुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन। तो फूल के दलों पर फैले, कहते हैं कि भौरों की जो मद भरी मधुर गुनगुनाहट है, क्या चारों ओर गूंजते हुए रोते चीखते हुए विश्व के रोदन को भुला सकेगी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि यहाँ पर फूल के दलों पर फैली ओस क्या तुम्हें डुबो देगी, अर्थात बंधन में मत बंध जाना। आप किसी भी तरह से कहते हैं कि डुबो देगी, अर्थात यदि तू दृढ़ प्रतिज्ञ है तो ये सब आकर्षण धरे के धरे रह जाएंगे। कहते हैं यदि तूने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, आपने यदि प्रतिज्ञा की है, दृढ़ प्रतिज्ञा की है, तो ये सारे के सारे बंधन, जितने भी बंधन हैं, वो सारे के सारे धरे रह जाएंगे, अर्थात सारे के सारे बाधा नहीं बन पाएंगे। अन्यथा यदि आपका दृढ़ प्रतिज्ञता नहीं है, आप दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, तो ये सारे के सारे बंधन आपको बाधित करेंगे, आपको बांध लेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए आप बाधित नहीं। तो ये सब आकर्षण ये समाप्त हो जाएंगे। अतः तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी ही परछाई के बंधन में मत बंध जाना। आपकी जो परछाई है उसके बंधन में आप नहीं बंधेंगे। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि तुझे अभी बहुत आगे जाना है, तुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जागरूक रह करके आगे बढ़ते जाना है। तो इस प्रकार से आप अपने रास्ते में किसी भी प्रकार से रुकावट न बनने दें। किसी भी प्रकार की ये सांसारिक बाधाएं जो हैं इनको न आने दें। तो इस प्रकार से यहाँ ये आपकी व्याख्या हुई। इसमें विशेष इस काव्यांश में देशवासियों को अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने का संदेश दिया गया है कि अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति आपको हर प्रकार से सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और कहते हैं आगे भाषा तत्सम होनी चाहिए, तत्सम शब्दावली खड़ी बोली। तो भाषा जो है वो तत्सम शब्दावली खड़ी बोली। तो इस प्रकार यहाँ पर ये विशेष हुआ। और इसमें अब हम काव्य सौंदर्य के विषय में देखते हैं कि काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम देखें तो काव्य भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, इसमें सबसे पहले भाव सौंदर्य। भाव क्या है? इस काव्यांश में कवयित्री ने यह बताया है कि मनुष्य अपने हर प्रकार से लक्ष्य में तभी सफल हो सकता है जब वह मार्ग की विभिन्न बाधाएं, जो मार्ग में अलग अलग तरीके से बाधाएं आई हुई हैं, उन बाधाओं से न घबराए। यदि उन विभिन्न अलग अलग तरीके की जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं से यदि नहीं घबराया जाए तो वह आगे सहज बढ़ सकता है, उसका लक्ष्य जो है वह प्राप्त हो सकता है, लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति में जो विविध प्रकार के आकर्षण हैं, वो जो बाधक है, ये भाव यहाँ पर प्रकट किया गया है। और शिल्प सौंदर्य के बारे में पंथ की बाधा बनेगी तथा मधुर की मधुर गुनगुन,
में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बताया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति का यहाँ पर प्रयोग है और इसमें प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है। तितलियां सुंदर युक्तों का प्रतीकों का सुंदर, यहाँ पर तितलियां जो हैं वो सुंदर युवतियों का प्रतीक माना गया है। ओज गुण का यहाँ समावेश है। खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ ये बताया गया। इसमें हमने आपको ये सब बताया। जात तुझको दूर जाना, महादेवी वर्मा जी, संक्षिप्त जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली और आगे व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग इसमें वही आएगा कि नीचे लिखे काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आप सप्रसंग व्याख्या देंगे। इसमें संकेत लिखेंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। व्याख्या के बाद विशेष, और इस प्रकार से आप संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष सब लिखेंगे और लेकर के अपने जो व्याख्या है इसे पूरा करेंगे। तो इसमें हमने आपको चिर सजग आंखें, चिन्ह अपने छोड़ आना, जान तुझको दूर जाना, और दूसरा बांध लेंगे क्या तुझे अपने लिए काला बनाना, जाग तुझको दूर जाना। ये हमने आपको दो बताए। इसके बाद हम और आगे बताएंगे।